हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम अपनी पहले वाली वीडियो को ना आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सॉरी, पहले ना उसमें थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से ना वीडियो रुक गई थी। हमने वो तभी ना थोड़ी वीडियो अपलोड की थी। आपको पता ही है ना, हम वो अपना साइंस का 6 क्लास के लिए वो लेसन कर रहे थे, लेसन नंबर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। उसको हम कंटिन्यू रख रहे हैं बच्चे, ठीक है। हम पहुंच गए थे पेज नंबर 10। बुक का नाम है क्यूरियोसिटी साइंस, ठीक है बच्चे। पेज नंबर 10 पे हम ये लिखा हुआ है ना आखिरी पैराग्राफ पे, उस पर हम थोड़ा ऊपर जाके पहुंच गए थे, जहाँ पे है ना डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चाचा टू मूविक कॉल्स ऑफ सम वर्ड्स। बच्चों देखो, इसका मीन्स है डॉक्टर रघु ने मनीराम को विनती की कि वो कुछ पक्षियों की आवाज़ों को नकल करके सुनाएं। ओके बच्चे। द मनीराम चाचा मिमिक्स डिफरेंट वर्ड कॉल्स। मनीराम चाचा ने अलग अलग पक्षियों की कॉल को, मतलब उनकी आवाज़ों को नकल किया, मिमिक किया। हमने बताया था ना बच्चे, मिमिक का मतलब, हाँ आपने भूलना नहीं है, क्योंकि ये वर्ड ना बार बार आते रहते हैं, वर्ड मीनिंग्स, है ना। तो बार बार आपको परेशान ना करें, इसके लिए अच्छा है ना आप पहली बार में इसको लर्न कर लो। आगे चलते बच्चे। द स्टूडेंट्स एंथुसियास्टिकली स्टार्ट कॉपिंग हिम। जो उनके साथ स्टूडेंट्स थे ना, उन्होंने उसको बहुत ही मतलब खुशी के साथ, एंथुसियास्टिकली का मीनिंग होता है बहुत ही खुशी के साथ या जोश के साथ। इसके दो मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है बच्चे। जोश बोल सकते हैं आप इसको। उसको मतलब कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। जैसे वो था मनीराम चाचा, तो वह जो निकाल रहा था पक्षियों की, तो ऐसे ही उन स्टूडेंट्स ने भी ऐसे ही करना शुरू कर दिया। हैव यू एवर ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड यू। क्या आपने कभी अपने चारों तरफ कुछ जानवर और प्लांट्स देखे हैं? मतलब आपके आले दुआले में जो भी हो, है ना। शेयर एंड डिस्कस यूर ऑब्जर्वेशन विद यूर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। तो आप इसको जो भी आपने वहाँ पे देखा है, डिफरेंट प्लांट्स एनिमल्स, जो भी आपने कुछ देखा है ना, उसको अपने टीचर और फ्रेंड के साथ उसको शेयर करो, यही बोला है इसमें, ठीक है। और उसको डिस्कस भी करना है, मतलब उसका विचार वटांदरा आपने जो भी देखा है उसको करना है। ये देखो, इस यहाँ पे एक बच्चे की भी फ़ोटो बना रखी है। ये बोल रहा है कि देखो ये कितनी अद्भुत चीज़ है विज्ञान में, कि बर्ड्स हैज़ इट्स ओवन यूनिक चिर्प, कि हर पक्षी की अपनी बखरी अद्भुत आवाज़ ही निकाल सकता है वो, ठीक है। ये एक मतलब डाइवर्सिटी का ही एक रूप है इसमें, ये बताया गया है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। हमने देखो बच्चे यहाँ पे ना एक ये स्टोरी, हमने एक स्टोरी की टाइप का पैराग्राफ था, समझ रहे हो ना आप। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, देखो ये पिक भी दिखाई गई है जहाँ पे मैंने पहले भी दिखाया था। ये मतलब हो सकता है मनीराम चाचा हो। ये देखो आवाज़ें निकाल रहा है, ये स्टूडेंट्स जो नेचर वॉक पे गए थे, है ना। ये पेड़ पौधे, ये बंदर, ये सब कुछ दिखाया गया है यहाँ पे। और ये शायद साइंटिस्ट दिखाया होगा उन्होंने, ये टीचर है उनकी साइंस की, है ना। तो देखो पिक में ही सारा कुछ इसमें देख सकते हैं हम, वही चीज़ें इन्होंने स्टोरी के रूप में बताई है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड द स्टोरी। ये देखो, इसका बताने का यही एम होता है कि बच्चों को कुछ इसमें पता चले कि कैसे नेचर में क्या होता है ना, कैसे पेड़ पौधे होते हैं, यही इस स्टोरी में सारा कुछ बताया गया है। आगे चलते हैं। डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। और ये बता रहे हैं कि अपने जो हमारे आले चारों तरफ है ना, जो प्लांट्स एनिमल्स हैं, उसमें कौन कौन सी डाइवर्सिटी है, मतलब वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं। और इसमें एक्टिविटी दिखाई गई है बच्चों। लेट अस एक्सप्लोर एंड रिकॉर्ड। और इसकी बारे में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और छानबीन करते हैं। पहला पॉइंट बताया है, प्लान ए नेचर वॉक विद योर टीचर टू ए पार्क और ए नियर बाय फॉरेस्ट। अपने टीचर के साथ में आपने जाना है नेचर वॉक पे। आप पार्क में जा सकते हो, या कोई भी आपके जो नज़दीक कोई भी फॉरेस्ट हो, मतलब जंगल हो। हाई ऑन द नेचर वॉक ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। जब आप नेचर वॉक पे जा रहे हो तो आप वो यहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स हैं, अलग अलग तरह के ना, इंसेक्ट्स हैं उसमें, बर्ड्स हैं। इंसेक्ट मतलब पतंगे, कीड़े पतंगे, है ना, जो मतलब फ्लाई कर सकते हैं, जैसे बटरफ्लाई होती है ऐसे, है ना।
और दूसरे एनिमल्स को आपने ऑब्जर्व करना है। आल्सो नोट द वेदर कंडीशंस, वेदर इट इज़ हॉट, कोल्ड, विंडी और सो ऑन। और आपने यहाँ पे वेदर की मतलब मौसम की, है ना, वेदर में तो मौसम, जो भी वहाँ पे हालात है ना मौसम के, वो भी आपने नोट करना है। और देखो आपने पढ़ा ही होगा ना बच्चे के, जो वेदर होता है, वेदर कंडीशन होती है, वो स्थायी नहीं होती, मतलब वो चेंज होती रहती है। या अपने इलाके में भी आप देख सकते हो, पता नहीं कब बारिश पड़ जाए, पता नहीं कब मतलब गर्मी ज़्यादा हो जाए, है ना। तो ये वेदर कंडीशन चेंज होती रहती है, तो हमने यहाँ पे इसको नोट डाउन करना है। चलो बच्चे, आप 11th पेज पे पहुँच गए हैं। इसका जो है ना एक्टिविटी का, वो हम 3rd पॉइंट पे आप पहुँच गए हैं। यू कैन कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैलन लीव्स और फ्लावर्स एंड क्रिएट अ स्क्रैप बुक। जैसे हम पहले भी देखते आ रहे हैं ना कि हम कोई स्क्रैप बुक होती है, उसमें पेंट वगैरह करते हैं, ऐसी ही एक बुक होती है, इसमें प्लेन पेज होते हैं ना। वहाँ पे आपने इन्होंने बोला है कि जो भी पत्ते पेड़ पौधों के गिरे हुए ना, वहाँ से आप एक स्क्रैप बुक तैयार करनी है। वो अलग अलग तरह के ये पेड़ से जो पत्ते गिरते हैं उनको कलेक्ट करना है। ठीक है बच्चे। टेक केयर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर। और आपने ये ध्यान रखना है कि वो वहाँ के प्लांट हैं, एनिमल हैं नेचर में, उनका बहुत ध्यान रखना है। टेक केयर मतलब उनको कोई नुकसान ना होने दें आप। ठीक है बच्चे, ये बताया है। इंश्योर दैट यू डू नॉट डिस्टर्ब द प्लांट्स एनिमल्स इन द पार्क। ये भी आपने यकीनी बनाना है। इंश्योर मतलब यकीनी बनाना है आपने कि वो जो वहाँ पे जो भी प्लांट्स एनिमल्स हैं उनको आप डिस्टर्ब ना कर रहे हो पार्क में। ठीक है। डू नॉट पिक लक लीव्स एंड फ्लावर्स। कोई भी पेड़ पौधे के पत्ते हैं, फ्लावर हैं, उनको आपने प्लक मतलब तोड़ना मरोड़ना नहीं है। ठीक है, उनको नुकसान नहीं पहुँचाना। मतलब रिकॉर्ड क्या करना है आपने, आगे लिखा हुआ इसका लास्ट पॉइंट रिकॉर्ड यूर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.1 अबाउट द features of stem, leaves, flowers and anything interesting in various plants. Some examples have been given for you in figure 2.1 and table 2.1। ये देखो बच्चे, यहाँ पे फिगर दिखाई गई है, एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट फीचर्स ऑफ प्लांट्स। कुछ देखो यहाँ पे ना प्लांट्स के बारे में बताया है, जैसे ग्रास आपने देखी होगी ना आपके घर के पास आसपास, ये कॉमन होती है। ठीक है, ये है यहाँ पे तुलसी, जिसको होली वासील भी बोलते हैं, मतलब ये दवाइयों के काम में आता है। तुलसी का पत्ता ना, आपने सुनी होगा, खांसी होती है तो हम इसका चाय में डाल के काढ़ा पी लेते हैं ना, वो वाली तुलसी, ये उसका लीव है बच्चे। ठीक है, आपने ये भी ध्यान रखना है कि ये लीव होते हैं ऐसे। ये फ्लावर है, ये कौन सा फ्लावर है, हिबिस्कस। ये ना एक छोटा सा पौधा होता है और वो काफ़ी मतलब थोड़ा सा ड्वार्फ टाइप का ट्री बन जाता है, उस पर फिर ना ये फ्लावर ऐसे होते हैं रेड कलर के, वो उस पर लगते हैं। ठीक है, ये प्लांट होता है। ये ना डेकोरेशन की तरह यूज़ किया जाता है, हमारे यहाँ पे घरों में भी लगाया जाता है। हम आपके आस पड़ोस में या आपके घर में भी शायद हुआ ऐसा प्लांट। ठीक है, ये आपने देखना है, नोट्स करना है। कहीं भी आपको लग रहा है कि ये ऐसे प्लांट लगे हुए हैं तो उनको नोट्स करना है आपने। ठीक है बच्चे, ये देखो टेबल इन्होंने बताया है कि टेबल 2.1, ये देखो ये नीचे इन्होंने टेबल बनाया है। यहाँ पे ये लिखा है ऑब्जर्वेशंस ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड अस। ये आपके आले दुआले में जो भी प्लांट्स हैं अलग अलग तरह के, है ना, उनके जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं, छानबीन आपने की है, मतलब आपने क्या उनमें कुछ नया देखा है ना, वही ऑब्जर्वेशन होती है ना हमारी, तो उसको हमने नोट डाउन करना है। तो सीरियल नंबर बताए गए हैं यहाँ पे। लोकल नेम ऑफ प्लांट, देखो लोकल नेम का मतलब क्या होता है, जो हम अपने स्थानीय लैंग्वेज में, अपनी भाषा में इनको कुछ नाम देते हैं ना। जैसे हम जैसे ग्रास होता है ना, ग्रास को हम ग्रास ही बोलते हैं हम, बट उनका जो नेम होता है ना वो अलग तरह का भी हो सकता है, कोई उनको कुछ भी बोल सकता है अलग अलग भाषा में, है ना। तो हम इसको लोकल नेम बताना है, इसको कॉमन नेम। आगे इसका स्टेम देखो बच्चे, ये इसमें ना ये स्टेम होता है, ये वाला पार्ट होता है ना, ये यहाँ से लेके ये रूट तक, बस ये ज़मीन से लेके जो रूट के ऊपर का पार्ट होता है ज़मीन के बाहर से, और आगे चल के जो भी मौजूद एक होता है ना, ये इसको स्टेम बोला जाता है। ये हर प्लांट में, हर ट्री में होता है। ठीक है बच्चे, ये इसका देखो बताया गया, इसका नेचर बताया गया है। ये कॉमन ग्रास का सॉफ्ट होता है, थिन होता है, हमें पता ही है ना। इसकी लीव्स की शेप कैसी है, अरेंजमेंट ऑफ लीव, मतलब इसका आकार कैसा है लीव्स का। ये सिंगल लीफ ग्रोज अल्टरनेटिवली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्टेम। बोला गया है एक कोई भी सिंगल लीफ होता है वो ग्रो कैसे करता है, अल्टरनेटिवली, मतलब लेफ़्ट राइट साइड या बगल से, है ना, ऐसे करके डिफरेंट पॉइंट्स, मतलब अलग अलग पॉइंट होते हैं उसके ग्रो करने के।
स्टेम पे होते हैं इसके, ठीक है। ये ग्रास में आपने देखा ही होगा ना, ये देखो जहाँ पे भी पिक में भी आप देख सकते हो, ये देखो ये एक जो लीव है यहाँ से ऐसे ग्रो कर रहा है, दूसरा वाला इधर से ऐसे, और ये थर्ड वाला ऐसे, और फोर्थ वाला इसके अपोजिट में ऐसे ऐसे ऐसे, देखो ठीक है। ये स्टेम पे ही हैं सारे, देखो है ना, डिफरेंट पॉइंट हैं और अल्टरनेटिवली हैं, ऐसे नहीं है कि एक जगह पे ही ब्रांचेस हैं, ठीक है। यही इसने बोला है कि अल्टरनेटिवली। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। देखो मैं जब पूरी कोशिश कर रहा हूँ बच्चे कि आपको इसको ना कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ में आ जाए, मतलब अंडरस्टैंड करना ही ज़रूरी है पहले तो, है ना। बाद में आप उसको दोबारा पे तीसरी बार पे पढ़ोगे ना, तो जितनी बार भी आप इसको पढ़ोगे ना आपको इंटरेस्ट लगेगा वो। देखो हो सकता है कि जैसे पहले हमने स्टोरी पढ़ी थी, कई बच्चों को ये थोड़ा बोरिंग लगा हो, बट इसमें बोरिंग वाली कोई बात नहीं है। इसमें तो वही लिखा है ना, जैसे हम कोई ऐसे लिखते हैं, जैसे मॉर्निंग वॉक का ऐसे हो गया, या हम किसी जू में जाते हैं उसका कोई हमने ऐसे याद करते हैं, लर्न करते हैं ना। और कोई ऐसी बात नहीं है कि ये बोरिंग है। आप इसको ना दोबारा जब सेल्फ स्टडी करोगे ना, तो आपको ये पूरा आपके अंडरस्टैंड में आएगा, ऐसी बात नहीं है ना। और देखो आगे इसके जो होते हैं फ्लावर कौन से होते हैं, ये देखो मैंने नो लिखा हुआ है यहाँ आपकी बुक में ना, ये ब्लैंक छोड़ा हुआ है आपने यहाँ पे नो लिखने, क्योंकि ग्रास के कोई फ्लावर्स नहीं होते। एनी अदर ऑब्जर्वेशन एंड फीचर, तो उसके ग्रीन लीव्स होते हैं, आपने बताना है कि कुछ और अलग से हो उसके फीचर्स हो ना, जैसे उसकी पहचान करने के लिए हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखो इन्होंने ग्रीन लीव्स लिखा है, मतलब उनका कलर जो है लीव का वो हरे रंग का रहता है, ग्रीन होता है, ठीक है बच्चे। आगे देखो सेकंड पे देखो तुलसी हमने बोला था, ये वाला लीव दिखाया था ना आपको फिगर बी में, ये देखो जिसको होली वा सील भी बोलते हैं ना। और ये इसका जो स्टेम होता है हार्ड होता है, आपके कहीं ना आस पड़ोस में या कहीं पे भी लगा हो ना तुलसी का प्लांट, तो आप देख सकते हो उसका जो स्टेम तना रहता है ना वो बहुत हार्ड और थिन होता है। थिन तो होता ही है बट वो हार्ड भी होता है। अरेंजमेंट ऑफ अ पेयर ऑफ लीव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब लीव्स के बारे में ये बताया गया है यहाँ पे। ये देखो ऊपर कॉलम जैसे ग्रास का था ना वैसे ही चल रहा है सारा कॉलम। उसके अरेंजमेंट कैसे होता है, लीव का पेयर होते हैं, मतलब टू लीव्स होते हैं एक जगह पे, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। ये देखो पिक्चर में दिखाया ना, जैसे ये दाईं तरफ है और ये बाईं तरफ, लेफ्ट राइट ये बगल में है ना, दोनों अपोजिट में है, आमने सामने मतलब, है ना। और ये देखो जहाँ पे इसका फ्लावर कौन सा होता है, पिंकिश पर्पल। जब ये मतलब थोड़ा पक जाते हैं ना तो उसके फ्लावर भी उगने शुरू हो जाते हैं, तो पिंकिश पर्पल कलर के हो सकते हैं। और इसमें स्पेशल फीचर आप ऑब्जर्वेशन में और कुछ भी लिख सकते हो, इसकी स्मेल लिख सकते हो। इस स्मेल के बारे में क्या लिखोगे इसका, कि इसकी जो स्मेल है ना बहुत ही मतलब, ये देखो स्मेल नाइसली, तो जो दिल को छू लेने वाली स्मेल होती है इसकी, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो इसमें। और देखो थर्ड में हिबिस्कस, वही जो ट्री जैसा एक प्लांट है ना, मैंने बताया था ये फ्लावर होते हैं उसके, ये बहुत प्लांट, ये ना फ्लावर काफ़ी नंबर में लगते हैं उस पर, और दूरों से ही दिखने लग शुरू हो जाते हैं ऐसे फ्लावर, है ना। ये देखो इसका जो तना है, स्टेम मींस उसका तना, और जो हार्ड होता है बहुत सख्त होता है बच्चे, ठीक है। और इसके लीव्स ग्रीन होते हैं, और आप उसका अरेंजमेंट भी बता सकते हो ये कैसे होते हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ही रहते हैं इसके भी, ठीक है। जो यहाँ पे जैसे तुलसी वाला है ना वैसे ही यहाँ पे रहता है, आप बोल सकते हो लिख सकते हो ना अपनी पसंद का। फ्लावर्स इसके रेड फ्लावर होते हैं, ठीक है बच्चे। कई बच्चे बोलते हैं कि पिंकिश भी हो सकते हैं बच्चे, वो अपनी मतलब अंडरस्टैंडिंग है उसमें, ठीक है। कई बार उनको बच्चे पिंक भी बोल देते हैं, पिंकिश रेड भी बोल देते हैं ना। एनी अदर फीचर आप लिख सकते हो यहाँ पे कि जो उनके फ्लावर हैं वो बहुत ही मतलब डेकोरेटिव टाइप होते हैं ना। ये देखो यहाँ पे लिख सकते हो डेकोरेटिव प्लांट, ये पूरा प्लांट ही डेकोरेटिव रहता है, ठीक है बच्चे। डेकोरेटिव मतलब इसको ना जब हम देखते हैं दूर से नज़दीक से, है ना, तो ये मतलब ऐसा लगता है जैसे बहुत ही मतलब सुंदर लगता है इसको, है ना, घरों में लगाया जाता है इसकी वजह से।
आगे देखो नीम, नीम का तो बहुत ही हमने नाम सुन रखा है ना। ये कड़वा इसके लीव्स होते हैं, बहुत कड़वे होते हैं लीव्स, बट उनमें ज़्यादा औषधि वाले गुण रहते हैं। ये देखो इसका स्टेम हार्ड एंड थिक होता है, ये ग्रीन कलर के होते हैं लीव्स, और ये छोटे छोटे लीव्स होते हैं। इसमें लिख सकते हो स्मॉल लीव्स, स्मॉल लीव्स। ओके, आप अपनी पसंद का जो भी लिख दो बच्चे, आपने ऑब्जर्वेशन करना है इसका, ठीक है। जैसे आप नेचर वॉक पे वो गए हों, आपने पार्क में देखा कुछ भी है ना, इनके बारे में अपनी पसंद का इसमें लिख सकते हो, कोई डॉट नहीं इसमें। हाँ, ये ज़रूर है कि आपने सही लिखना है उसके बारे में, ठीक है। आगे देखो इसके वाइट फ्लावर, देखो ये जब बड़े हो जाते हैं ना तो मतलब इसके वाइट फ्लावर उगते हैं, ठीक है। और लीव्स विद स्मूथ सरफेस, इसके लीव्स होते हैं वो स्मूथ सरफेस होते हैं। इसका टेस्ट बोल सकते हो, बिटर टेस्ट होता है इनका, कहीं पे भी लिख सकते हो। देखो ये यहाँ पे लिख दो, कोई बात, कोई चक्कर नहीं इसका। बिटर टेस्ट या टेस्ट इज बिटर ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब बिटर मीन्स कड़वा, कड़वा टेस्ट। कोई भी एनी अदर आप पॉइंट यहाँ पे फिक्स करके लिख सकते हो। देखो बच्चे ये जो चार्ट है ना, टेबल है, ये क्यों दिया गया बुक में, ये इसलिए दिया गया कि आप खुद अपना काम करके देखो, है ना, कि आपको डाइवर्सिटी दिखती है वहाँ पे कुछ भी नेचर में। तो यह प्लांट्स के बारे में था ज़्यादा, है ना। चलो अभी नेक्स्ट पेज में चलते हैं, हम पहुँच गए बच्चे 12th पेज। What similarities and differences did you find among the plants that you observed? ये बोल रहे हैं कि आपने जो भी प्लांट्स देखे हैं, उसकी जांच पड़ताल की है, ऑब्जर्व की है, उनमें कौन से समानता है और कौन से उनमें बिखरेता है, डिफरेंसेस हैं, उन सबको आपने बताना है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट प्लांट्स हैव ए वैरायटी ऑफ फीचर्स, आपने ये देखा होगा कि प्लांट्स हैं ना जो वो अलग अलग तरह की वैरायटी है उसमें, और उनके अलग अलग गुण हैं ना, उनकी जो नेचर है, फीचर है, वो अलग अलग हैं। ये जैसे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1, वो टाल हो सकते हैं, शॉर्ट, हार्ड, सॉफ्ट स्टेम हो सकती है। जैसे स्टेम के बारे में बताया गया 4 पॉइंट, ठीक है। और डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स हो सकती हैं, मतलब लीव्स की जो संरचना है ना वो अलग अलग हो सकती है, आकार उनका अलग हो सकता है, उनकी जो लेंथ है वो अलग हो सकती है ना। एंड देयर अरेंजमेंट्स ऑन द स्टेम और ब्रांचेस, और वो कैसे उस पर मतलब उग रखे हैं ना, अरेंजमेंट है उनका कि ब्रांच पे हैं, स्टेम पे हैं, कहाँ पे हैं। फ्लावर्स वेरिंग कलर, फ्लावर के अलग अलग तरह के कलर हो सकते हैं, शेप हो सकती है। सेंट मतलब उनकी स्मेल, आप स्मेल भी बोल सकते हैं और इसको सेंट भी बोल सकते हैं। नाउ क्रिएट ए लिस्ट ऑफ एनिमल्स जो ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस वॉक और फ्रॉम अदर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, आपने अब लिस्ट तैयार करनी है एनिमल्स के बारे में जो आपने इस नेचर वॉक के दौरान में ऑब्जर्व किए हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द नेचर वॉक और फ्रॉम योर प्रीवियस एक्सपीरियंस, जहाँ आपने कहीं पहले एक्सपीरियंस हो आपको, आप कहीं पे मतलब एनिमल देख रखे हों, जू में गए हों आप, है ना, जक्सी पार्क में गए हों, आप किसी ऐसी नेचर वॉक पे पहले कभी गए हों, तो वो भी आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हो। रिकॉर्ड द प्लेसेस वेयर दे लिव, आपने वो रिकॉर्ड करना है कि ये जो एनिमल्स हैं वो किस स्थान में रहते हैं,